शुरू वाले दिन तो उठने लग रहे थे। शुरू में ही कॉलेज का जिक्र आने लग गया था। आवे दबजे ई फिर कॉलेज का जिक्र है। यानी कोई मोटा मगरमच्छ की गर्दन है शायद इसमें। अच्छा। नहीं तो न्यू है नहीं करती। वो इसका वो राजस्थान की सरकार को भी प्रभावित करता हो, हरियाणा की सरकार को भी प्रभावित करता हो। रही कानून व्यवस्था की बात, देखिए ये कानून व्यवस्था का मामला तो है ही है, मगर ये हरियाणा की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला भी है। प्रधान जी, आप जो मनीषा हत्याकांड है वहाँ पहुँचे थे कि और बहुत ज़्यादा चर्चित रहा इस मामला में, के कुछ चल रहा, लोग भी सुनना चाह रहे हैं कि आखिर सीबीआई के कुछ कर रही है, परिवार से बातचीत कर रही है और किस किस से बातचीत। आप गए थे, उसका परिवार ने के कुछ बताया है? हम उसके पिताजी से मिल के आए थे, परसों भी दूसरी बार गए, पहला भी गए थे एकदम। और हमने इस परिवार को आश्वासन दे रखा है कि हम बार बार आपके साथ खड़े रहेंगे, बार बार आएंगे। क्योंकि बाडड़ा में बाजरा खरीद के लिए जा रहा था, वहाँ से उसके पिताजी ने फोन कराया, जी मेरे तो मिल के जाइए। सीबीआई ने परिवार से भी, कॉलेज वाले से भी, स्कूल वाले से भी, जितने भी घटक हैं, पुलिस वाले हैं, दवाई वाला है, सबकी दो दो तीन तीन बार पूछताछ कर ली, बार बार पूछताछ कर ली। उनका कहीं न कहीं निशाना बन रहा है। और यहाँ जो उन्होंने इंक्वायरी शुरू करी, उसे मौके शुरू में FIR लॉन्च करी थी मर्डर की। और अब फिर दोबारा जो उनकी बताते हैं रिकॉर्ड में जो उन्होंने चढ़ाया है, वो दोबारा मर्डर का ही चढ़ाया, वरना पहला FIR दर्ज करके और वो क्या नाम है, अगर सबूत मिल जाए तो मर्डर का रख दें, वरना क्लोजर रिपोर्ट दे दिया करेंगे। मतलब मर्डर का ही मामला से देखने लगे। उसका पिताजी का कहना है कि क्लोजर रिपोर्ट की बजाय इन्होंने आगे भी मर्डर ही लिखा है। इसका मतलब उसका पिताजी इस बात पे वो था कि प्रधान जी अब हमें उम्मीद है जल्दी ही इसका पटाक्षेप होगा। एक दो अधिकारी कर्मचारियों तो और थोड़ी बहुत पूछताछ होनी बाकी है, बाकी इस पर सीबीआई की ज़्यादातर जांच हो चुकी है। सीबीआई सारी जांच करके सारे फैक्टों को ले जाएगा दिल्ली जाली, सारा रिकॉर्ड उनके पास जा लिया। अब वो किसको अरेस्ट करती है, किसको क्या करती है, अब जल्दी ही इसका रिजल्ट आने वाला। मतलब जल्दी ही कुछ न कुछ भांडा फूटने वाला है प्रधान जी, कुछ न कुछ मिलने वाला है। पिताजी का मानना है कि जल्दी ही दोषी गिरफ्तार होने की संभावना है। क्योंकि जो मनीषा है पिताजी, उसने भी कहा कई बार मेरे तो पूछताछ कर ली है, वही बात पूछने लाए रहे। मतलब और किसी दिन उसके पिताजी तो बात करी कि किस जगह गई थी, कुकर गई थी, के कह के गई थी, कद फोन आया था, मतलब ये बात हुई है। ये सारी की सारी मतलब हम उसके पिताजी था, हमने भी आया कि बात करे वो ठीक है भाई, हर चीज़ ने वो तो पूछा करें हैं कौन सी चीज़ में मिर्च मसाला लग रहा है, कौन सी चीज़ सच्चाई बोली जा रही है, पूछा करें। हम भी उसके बाप तय मिल के यहाँ, तो उसका मानना ये है जल्दी ही कुछ न कुछ रिजल्ट आने वाला है। प्रधान जी मेरा संतुष्टि उस दिन होगी जिस दिन दोषी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका पिताजी का मानना यह है कि लड़की की हत्या हुई है और दोषी गिरफ्तार होना चाहिए। उसके पिताजी का ये मानना, हमारे सामने ये बातें कही। प्रधान जी देखो, इतना बड़ा मामला है, लगभग हरियाणा के लोग तो थे, पंजाब राजस्थान के लोग पहुंच रहे थे। अगर इस तरह न्याय लेना पड़ गया, अगर कल न कोई दोषी पाया गया, तो आगे जो कानून व्यवस्था उस पर सवाल उठेंगे, विश्वास उठेगा। भाई शुरू वाले दिन तो उठने लग रहे थे। शुरू में ही कॉलेज का जिक्र आने लग गया था। आवे दबजे ई फिर कॉलेज का जिक्र है। यानी कोई मोटा मगरमच्छ की गर्दन है शायद इसमें। अच्छा। नहीं तो न्यू है नहीं करती। वो इसका वो राजस्थान की सरकार को भी प्रभावित करता हो, हरियाणा की सरकार को भी प्रभावित करता हो। रही कानून व्यवस्था की बात, देखिए ये कानून व्यवस्था का मामला तो है ही है, मगर ये हरियाणा की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला भी है। पूरा प्रदेश मनीषा को न्याय दिलवाना चाहता है। उसका कारण है क्योंकि बहू बेटी तो सबका है, पढ़न भी सबका जाऊंगी, नौकरी भी सारी करेंगे। अगर न्यू होने लग गया फिर हरियाणा में रहना ही गंदा हो जाएगा। इसलिए सारा प्रदेश मनीषा को न्याय दिलवाना चाहता है। तो हमारे साथ सुरेश कोथ जी हैं जो लगातार इस मामले से जुड़े हुए हैं और उसके परिवार से ही बात करने जा रहे हैं, क्या कुछ रहे इस केस में, क्या चल रहा है, वो भी बात हमने करी है। और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करना है।